मेवाड़ की धरती, जहां वचन, सम्मान और बलिदान जीवन से भी बड़े माने जाते थे। ये कहानी है एक प्रतिज्ञा से शुरू होकर एक ऐसे बलिदान तक पहुंचती है जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उस समय मेवाड़ पर शासन कर रहे थे राणा लाखा, जो वृद्ध हो चुके थे और राज्य की जिम्मेदारी उनके पुत्र राजकुमार चूंडा संभाल रहे थे। एक दिन राजसभा चल रही थी, तभी मारवाड़ से राव रणमल दरबार में उपस्थित हुए। महाराणा ने पूछा, आगमन का कारण? रणमल बोले, मैं अपनी बहन का विवाह प्रस्ताव लेकर आया हूं। इतना सुनते ही वृद्ध राणा लाखा मुस्कुरा उठे। मैं तो अब बहुत वृद्ध हो चुका हूं। सभा में हल्की हंसी गूंज उठी। तभी रणमल ने स्पष्ट किया, यह प्रस्ताव राजकुमार चूंडा के लिए है। तभी राजकुमार चूंडा खड़े हुए और बोले, यह विवाह अब मेरे नहीं, मेरे पिताजी का होगा। सभा एकदम शांत हो गई। रणमल ने शर्त रखी, मेरी बहन का पुत्र ही मेवाड़ का अगला राजा बनेगा। दरबार में विरोध होने लगा। उत्तराधिकारी तो चूंडा ही होंगे। लेकिन तभी राजकुमार चूंडा ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने इतिहास बदल दिया। मैं आज शपथ लेता हूं, मैं न कभी मेवाड़ का राजा बनूंगा और ना ही विवाह करूंगा। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। इस त्याग से प्रसन्न होकर राणा लाखा ने राजकुमार चूंडा को सलूम्बर का ठिकाना दिया और एक विशेष अधिकार। सलूम्बर सदैव मेवाड़ की सेना के हरावल अग्रिम दस्ते का नेतृत्व करेगा। दूसरा अध्याय, युद्ध का आह्वान। समय बीता। अब मेवाड़ पर शासन कर रहे थे महाराणा राज सिंह और दिल्ली की गद्दी पर था मुगल बादशाह औरंगजेब। दोनों के बीच तनाव बढ़ रहा था और फिर रूपनगढ़ के युद्ध का आह्वान हुआ। महाराणा ने अपने सभी ठिकानेदारों को बुलावा भेजा। सलूम्बर से भी सेना को तैयार होना था और वहां के ठिकानेदार थे रतन सिंह चूंडावत। रतन सिंह का विवाह अभी कुछ ही समय पहले हुआ था हाड़ी रानी सहल कमर से। जब युद्ध का संदेश आया तो उनका मन डगमगा गया। एक ओर प्रेम, दूसरी ओर कर्तव्य। लेकिन एक सच्चे राजपूत की तरह उन्होंने कर्तव्य को चुना। जाते समय उन्होंने रानी से कहा, मुझे अपनी कोई निशानी दे दीजिए जिसे देखकर मैं रणभूमि में अपने मन को संभाल सकूं। रानी सहल कमर समझ गईं, यह मोह रतन सिंह के कर्तव्य को कमजोर कर सकता है। उन्होंने मन में ठान लिया, यदि मेरे कारण उनके कदम डगमगाए तो यह मेवाड़ के सम्मान पर आघात होगा। और फिर एक ऐसा निर्णय जिसे सुनकर आज भी आत्मा कांप उठती है। रानी ने तलवार उठाई और अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपना शीश काटकर निशानी के रूप में भेज दिया। जब वह थाल रतन सिंह के पास पहुंचा, उन्होंने उत्सुकता से कपड़ा हटाया और जैसे ही देखा, उनकी सांसें थम गईं। क्षण भर के लिए समय रुक गया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपने आंसू रोक लिए और उस शीश को अपनी गर्दन में धारण कर लिया। अब वह सिर्फ एक पति नहीं थे, वह बन चुके थे प्रतिशोध की अग्नि और कर्तव्य का प्रतीक। रतन सिंह रणभूमि में उतरे। उन्होंने अद्भुत पराक्रम दिखाया। औरंगजेब की विशाल सेना को पीछे धकेल दिया, लेकिन अंततः वह वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार एक राजकुमार की प्रतिज्ञा से शुरू हुई यह कथा एक रानी के अद्वितीय बलिदान पर आकर पूर्ण होती है। जहां एक ओर चूंडा ने त्याग का उदाहरण दिया, वहीं हाड़ी रानी ने बलिदान की पराकाष्ठा लिख दी। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी भारत को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।